अगर आपको अपने अकाउंट को ऐसे ग्रो करना है तो आपको स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज और प्रॉफिट बुकिंग का एक सिस्टम बनाना ही होगा। Subscribe now. आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी यूज़ कर लो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज सही नहीं है तो आप अपना अकाउंट कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ पोजीशन साइज कैलकुलेट करने की एक्सेल में। और आपको ये कैलकुलेशन हर एक ट्रेड में करना ही है विदाउट फेल, अगर आपको कंसिस्टेंसी लानी है अपने ट्रेडिंग में तो। अब सबसे पहले तो आपको एक पर ट्रेड मैक्सिमम लॉस आपको डिसाइड करना है कि आप हर एक ट्रेड में कितना लॉस लेना चाहेंगे। 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000, 10,000, लाख रुपया, वो हर एक ट्रेड में ये फिक्स होगा। आपको हर एक ट्रेड में उतना ही लॉस लेना है, उससे ज़्यादा का लॉस लेना नहीं है अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो चलिए एक्सेल शीट में अभी मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे 2000 रुपये का ही लॉस लेना है। तो मैंने इस स्टॉक में ट्रेड किया था और उसमें मुझे छोटा सा लॉस हुआ था। तो एंट्री के टाइम पे मैंने अपनी पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट की रहेगी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। मेरा इसमें एंट्री प्राइस था 40 रुपीज़ और मैंने स्टॉप लॉस डिसाइड किया था 32 रुपीज़। तो मेरा एंट्री था 40 रुपीज़, मेरा स्टॉप लॉस था 32 रुपीज़। मतलब मेरा जो लॉस था वो था 8 रुपीज़ का। तो अब मुझे ये मैक्सिमम लॉस जो मैंने लिमिट अपने लिए सेट की है उसको डिवाइड करेंगे लॉस से। तो ये देखिए आया 250, मतलब ये स्टॉक में हमें 250 रुपीज़ से ज़्यादा की क्वांटिटी नहीं लेनी है। अगर ये स्टॉक 40 रुपीज़ में एंट्री देने के बाद अगर 32 रुपीज़ आ जाता है तो हमें विदाउट फेल इसमें एग्ज़िट लेना ही है। और अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और अगर एग्ज़िट मिल जाता है तो हमें 2000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। तो ये हमें हर एक स्टॉक में फॉलो करना है। तो चलिए लेते हैं और एक दूसरा एग्जांपल। तो ये स्टॉक है भारत डायनेमिक्स का। तो ये स्टॉक में वैलिड एंट्री 1830 के ऊपर थी और इसका स्टॉप लॉस 1707 का था। तो अगर हमने 1831 पे एंट्री ली होती और 1706 पे हमने स्टॉप लॉस रखा रहता तो हमारी पोजीशन साइज क्या होती, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 1832 और 1706। तो देखिए इसमें हमारी मैक्सिमम अलाउड क्वांटिटी है 8, मतलब इसमें हम 8 शेयर्स ही खरीदेंगे। अगर ये एंट्री देने के बाद अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसमें भी हमें 2000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। तो हमें ये सिस्टमेटिक अप्रोच रखना चाहिए पोजीशन साइज को कैलकुलेट करने में, क्योंकि होता ये है कि हम कभी भी रैंडम एंट्री लेते हैं और हमारे साथ ये होता है कि जिस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है उस ट्रेड में हमने पोजीशन साइज छोटी ली रहती है और जिस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उसमें हमारी पोजीशन साइज बहुत बड़ी होती है। तो हमारे लॉस बड़े होते हैं और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी छोटी होती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखना चाहिए पोजीशन साइज को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एक तरीका था पोजीशन साइज कैलकुलेट करने का। अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी और एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमें 90%, 95% और इवन 100% की एक्यूरेसी चाहिए हर एक ट्रेड में। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि कम एक्यूरेसी में भी हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक लॉस तो फिक्स कर लिया,
एक फिक्स अमाउंट 2000 रुपये का। अब हमें प्रॉफिट टारगेट भी एक फिक्स करना पड़ेगा। तो चलो इस एग्जांपल में हम 1:2 का प्रॉफिट रेशियो रखेंगे। इसका मतलब कि हमें अगर 1 रुपये का लॉस होगा तो उसके सामने अगर 2 रुपये का हम प्रॉफिट टारगेट रखेंगे। तो इस एग्जांपल में अगर हमें 2000 रुपये का लॉस होगा तो हम 4000 रुपये का प्रॉफिट टारगेट रखेंगे। तो मान लीजिए हमने 100 ट्रेड्स लिए हैं और 100 ट्रेड्स लेने के बाद जो हमारा विन और लॉस का जो रेशियो है वो 50-50 है। मतलब 50 ट्रेड्स में हमें लॉस हुआ और 50 ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट हुआ। तो पहले लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 इंटू -2000, तो ये 1,00,000 रुपया हुआ। और इसमें हमने टारगेट रखा था 4000 रुपये का। तो 50 इंटू तो आप देख सकते हैं कि 50% एक्यूरेसी में भी हमने कुछ कमाया है। अगर ये हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 की जगह पे 1:3 करते हैं, यानी कि 2000 के रिस्क के ऊपर अगर हम 6000 का प्रॉफिट अगर लेते हैं तो हमारा टोटल प्रॉफिट और भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 4000 की जगह पे 6000 करते हैं तो हमें 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट 100 ट्रेड्स के बाद मिलेगा। लेकिन अगर हम अपना टारगेट बड़ा करेंगे तो हमारा एक्यूरेसी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो विन रेट है वो थोड़ा कम होगा। 50 की जगह पे समझो हमारा विन रेट 40 हो गया और लॉस हमारे 60 हो गए। फिर भी हमें देखो प्रॉफिट देके जा रहा है। तो आप कैलकुलेशन समझ रहे हैं, आप मैथ समझ रहे हैं इसका। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने लॉस तो डिसाइड कर लिया कि हमें इतना ही लॉस लेना है। तो हमें इसे हर हाल में इसको ये लॉस पे कायम रहना है और हमें अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को राइड करना है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि जैसे कि अगर 1:2 पे अगर अपना प्रॉफिट आया तो 50% अपना पोजीशन बुक करें और बाकी का 50% को हम राइड कर सकते हैं। या तो 50% अपना पोजीशन बुक करें और बाकी का जो 50% पोजीशन बचा है उसका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आए। तो इस सिचुएशन में हमें अभी लॉस होगा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मेथड है जिससे हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी बढ़ा सकते हैं और ये हमें एक काफ़ी अच्छा कुशन देगा लॉस मेकिंग ट्रेड्स को कवर करने में। तो अगर स्टॉप लॉस आप कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं एक ही, तो इस टेबल में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगा। अगर आप 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं तो अगर आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 17% ही होगी तो फिर भी आपको लॉस नहीं होगा। तो जनरली होता क्या है कि हम जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उसमें हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये स्टॉक डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 5 गुना हो जाए। बट ये रेयरली होता है। लेकिन अगर हम 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंसिस्टेंटली मेंटेन करें जो काफ़ी इजी है, और ओकेशनली अगर हमें 1:4 1:5 या 1:10 का कोई ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाता है तो हमारा अकाउंट बहुत क्विकली ग्रो होगा। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब कि एक ही ट्रेड आपके 5 लॉस मेकिंग ट्रेड को कवर कर रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।